अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का खंड 1। जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र में बस्सी के कस्बों तथा गांवों में युवकों में स्मैक, अफीम, गांजा जैसे नशीले पदार्थों के सेवन की प्रवृत्ति दिन पर दिन बढ़ रही है, जिसके विरुद्ध पुलिस द्वारा निरंतर कार्रवाई की जा रही है। पिछले 2 वर्षों में थाना बस्सी, कानोता, तुंगा, कोट खावदा तथा शिवदासपुरा में एनडीपीएस एक्ट के तहत 2019 में 18 और 2020 में 29 कुल मिलाकर के 47 अभियोग दर्ज हुए हैं, जिसमें बरामद किए गए नशीले पदार्थों की एवं एनडीपीएस एक्ट के तहत पकड़े गए 2019 में 22 और 2020 में 50 कुल 72 मुलजिमों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जिसका विवरण परिशिष्ट ऐप पर संलग्न है। नंबर 2, खंड नंबर 2। जी हाँ, पुलिस विभाग द्वारा युवकों में नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रभावी नियंत्रण तथा नशीले पदार्थों की आपूर्ति करने वालों की धरपकड़ के संबंध में की गई कार्रवाई का विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है। पुलिस विभाग द्वारा प्रदेश में नशीले पदार्थों के विरुद्ध 2019 और 2020 में एनडीपीएस एक्ट के तहत की गई कार्रवाई का वर्षवार विवरण परिशिष्ट स पर संलग्न है। थैंक यू अध्यक्ष जी, जवाब प्राप्त हो गया। थैंक यू। अगला प्रश्न। मंत्री महोदय, ये समस्या आपने भी फेस की और मैंने भी फेस की। मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि ये जहाँ से प्रारंभ होता है, इसमें क्या है कि हम जिसके पास पकड़ा जाता है उसके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई करने के हमारे पास अधिकार है, वो तो केवल कैरियर होता है। इस व्यवसाय को करने वाला कोई बड़ा आदमी आज दिन तक न आप पकड़ पाए, न मैं भी नहीं पकड़ पाया। मैं सोचता हूँ क्या कानून में ऐसा कोई परिवर्तन करने की मंशा है क्या, कि जहाँ से ये चला है उसकी छानबीन करके उस व्यक्ति को इस केस में अभियुक्त बनाने के लिए आपकी मंशा है क्या? अध्यक्ष महोदय, जहाँ पर ये मादक पदार्थों का उत्पादन होता है, मिसाल के तौर पर राजस्थान की सीमा में कोटा ज़िला और झालावाड़ ज़िला, प्रतापगढ़ और ये आपका मंदसौर के आसपास का जितना भी ये चित्तौड़ से लगता हुआ इलाका है, वहाँ पर ये ज़्यादातर होता है। वहाँ पर बाकायदा नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने भी अपने अपने दफ्तरात खोल रखे हैं और वक्त वक्त पर वो भी छापा मारते रहते हैं। इसके अलावा भी अब एक नई चीज़ देखने को मिली है कि जैसे अभी कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले ही शिवदासपुरा में चारों तरफ गेहूं की खेती थी और बीच में जो है वो अफीम उगा रखी थी। तो इस तरीके की जो कार्रवाई है उसके लिए बाकायदा हमने स्पेशल आपका ऑपरेशन क्लीन स्कीम वो जो है वो चालू किया और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। तो प्रयत्न हम और विभाग कर रहा है। मैं चाहता हूं कि सच में इसमें जहां से इसकी ओरिजिन करने वाली जो गैंग है और जो गैंग ईमानदारी से विभाग को भी ध्यान में है, लेकिन दुर्भाग्य से उन तक पहुंचने का कोई रास्ता अभी तक तय नहीं हो पा रहा है। मैं चाहता हूं कि कानून में कोई ऐसा परिवर्तन किया जाए कि उस गैंग को पकड़ा जाए जिसने इनको केवल कुछ हजारों में एक तरह से ले जाने के लिए, जेल जाने के लिए इन गरीबों को रख रखा है और वो सीधा ही बच जाता है और वो सज़ा भुगतता है। इस कष्ट को निवारण के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए कोई कानून में अगर आवश्यक अमेंडमेंट करने का है तो इसके बारे में विभाग जरूर सोचे। अध्यक्ष महोदय, ये काम नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और राजस्थान की पुलिस राजस्थान की पुलिस मध्य प्रदेश की पुलिस से भी सहयोग लेती है। आपके वक्त में भी लेती थी, हमारे वक्त में भी लेती आई है। और भी इसके अलावा चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, जहाँ पर भी होता है उनकी पुलिस से लिया जाता है, लेकिन वो भी उसमें उसके रिजल्ट्स भी इतने अच्छे नहीं आए। इसीलिए सरकार ने 2019 में एसओजी को इन मादक पदार्थों की धरपकड़ के लिए जो है वो तैनात किया है और एसओजी के जो रिजल्ट्स हैं वो निश्चित तौर पर जो है कुछ अच्छा आए हैं। एनडीपीएस एक्ट भारत सरकार का एक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट इसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकती। आपकी कंसर्न ठीक है, पर भारत सरकार यदि इसमें इनिशिएटिव लेकर जैसे आप चाह रहे हैं वो अमेंडमेंट का पार्ट करेगी, तब जो ओरिजिन जो करने वाला है वो करे। स्टेट गवर्नमेंट का इसमें
पुलिस जब छानबीन करती है तो उसको पूछताछ में इस बात का पता लग जाता है कि ये कहाँ से चला और किस व्यक्ति ने चलाया। पर यहाँ पुलिस की भी कमजोरी आ जाती है, मानसिक दृष्टिकोण को बहुत बड़ी बड़ी गैंगे जो हाथ नहीं डालने थे आसान। मैं सोचता हूँ पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन में उस केस के उस ओरिजिनल तक पहुँचने के लिए अपनी फाइल तो कम से कम बनाए कि वास्तव में चला कहाँ से, तब जाकर के कहीं ये पकड़ आएगी और तब जाकर के इस पर कंट्रोल होगा, बाकी तो बर्बाद होगी। करना चाहता हूं कि जैसे मैंने बताया कि 72 आदमियों के कुल मिलाकर के केसेस बने हैं अभी तक। उन 72 आदमियों में से ज़्यादातर मतलब करीब 70% लोगों के खिलाफ चालान पेश हो चुके हैं। मतलब जिस तरीके से भी जो है इस पर अपराधियों पर कंट्रोल किया जा सकता है वो करने की कोशिश की गई है। अगला प्रश्न श्री जक्सीराम। प्रश्न संख्या 65। हरिवाल साहब। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का खंड 1। जी हाँ, जयपुर की विरासत पर कोटा क्षेत्र में जगह जगह क्षतिग्रस्त हुई है तथा अतिक्रमण भी हुआ है, जिसकी वजह से सैकड़ों की तादाद में इमारतों का स्वरूप बदल गया है। इसमें बाहरी स्वरूप में किए गए परिवर्तन एवं अतिरिक्त मंजिलों का निर्माण आदि शामिल है। वर्ष 2019 में करवाए गए ड्रोन सर्वे और मैनुअल सर्वे के आधार पर संपूर्ण पर कोटा क्षेत्र में लगभग 3130 से अधिक भवनों को चिन्हित किया गया है। यह अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण कई दशकों से होते आए हैं, जिसमें इमारतों का स्वरूप बदला है। इस संबंध में करवाए गए सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर उक्त भवनों की सूची का विवरण परिशिष्ट ऐप पर है। खंड 2। परकोटे एवं उसके भीतरी क्षेत्र में बिना इजाज़त निर्माण, अतिक्रमण एवं इमारतों के साथ छेड़छाड़ कर उनका स्वरूप बदलने की कार्रवाई निवासियों के द्वारा कई दशकों से होती आई है। इस संबंध में जनवरी 2019 से लेकर के अब तक नगर निगम के द्वारा 739 नोटिस जारी किए जा चुके हैं। कोविड-19 के वजह से अभी तक अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान के रूप में कार्रवाई नहीं की जा सकी है, किंतु निगम के संज्ञान में आने पर कार्रवाई की जाती है और जिसकी सूची परिशिष्ट वेब पर संलग्न है। खंड 3। जनवरी 2019 से फरवरी 2021 के दौरान परकोटा क्षेत्र में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में से राशि रुपए 55 करोड़ 37 लाख की लागत से 11 कार्य पूर्ण हो चुके हैं और राशि रुपए 387 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से कार्य प्रगति में भी हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट द्वारा करवाए गए कार्यों का तृतीय पक्ष थर्ड पार्टी के द्वारा गुणवत्ता परीक्षण भी करवाया गया है। इसके अतिरिक्त आमेर विकास व प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा राशि कुल 2 करोड़ भी स्वीकृत की गई है। इससे पुराने स्मारकों के रखरखाव व मरम्मत का कार्य भी किया गया है। नगर निगम जयपुर हेरिटेज द्वारा भी राशि 28 करोड़ 46 लाख रुपए के 126 स्वीकृत कार्यों में से 95 कार्य पूरे कर दिए गए हैं। शेष कार्य प्रगति पर है। किस किस एजेंसी के द्वारा किस किस संवेदक के द्वारा से कौन कौन सा कार्य करवाया गया है तथा जिन कार्यों की गुणवत्ता संबंधी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है उसका विवरण परिशिष्ट स्तर पर संलग्न है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से